आप पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए, चूंकि आप दलित नेता हैं, बहुजन नेता अपने आप को मानती है, दलित लीडर बोलती है, दलित आइकन बोलती है, तो पहले तो आपको खुद को करना चाहिए। जब आप खुद नहीं कर रहे हैं तो स्वतः संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उनके पक्ष में जजमेंट दिया तो ऐसा क्या गलत काम उन्होंने कर दिया। इसी तरह के इक्का दुक्का लोग हैं और इन्हीं की जाति के लोग हैं, बाकी कोई जाति नहीं। अगर ये सारे समाजों का इनके समर्थन होता तो भारत बंद तो इतने छोटे पैमाने पे खत्म हो जाता। इनकी औकात नहीं कि एक छोटा मोहल्ला ब्लॉक कर दे चले भारत बंद करने। आता हूँ बुंदेलखंड से, मैं आपको 50 ऐसे वकील बता सकता हूँ जिनको कागज दे दो, पेन दे दो और बोलो एप्लीकेशन लिख दो प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, तो उतना लिखने में उनकी हाथ कांप जाएंगे। तो है, लेकिन ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आप दूसरे समाजों को के बारे में आप पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि आप दलित। इनका एक आर्गुमेंट है जिसकी जितनी संख्या भारी। अरे भाई, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी का मामला होता है क्या? तुम्हारे पास अगर संख्या है तो तुम सब कुछ खा लोगे क्या? दूसरों को नहीं दोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ डॉक्टर कुलदीप मौजूद हैं। और सवाल वही है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार विकास जी, ये जो मुद्दा है आरक्षण में वर्गीकरण, अभी तक दलित समाज के नाम पर चंद जातियां ही हमेशा आगे आगे आती रही हैं। चंद जातियों में आप जान रहे हैं कि कौन कौन सी जाति हैं, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि आरक्षण में का वर्गीकरण हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हिस्से में तो अभी तक आरक्षण का सारा परसेंट उनको जाता था। तो अब अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखें कि इसी विषय को लेकर उनके आर्गुमेंट आप देखो। कोई बोल रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, बीजेपी सरकार संविधान खत्म करने पे लागू है। दूसरा है कि जो निचला तबका है, मतलब मोस्टली एक्सट्रीम्ड जो है, बैकवर्ड जो कम्युनिटीज है दलित में, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग नहीं है। दूसरा है, फिर ये कहते हैं कि पहले जातिगत जनगणना हो, आंकड़े आए, फिर इसके आधार पर चीजें हों। सवाल ये है कि ये जो इस तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं उन्हें सब पता है कि भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जाति जनगणना है, हमेशा रूटीन वे में इनका गणना होती है, काउंटिंग होती है। ये अलग बात है कि उस काउंटिंग में भी कुछ लोग कई चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब कि जैसे बड़े बड़े सोशियोलॉजी के प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर कास्ट की आबादी 54% है ना, 56% है, ये जो भी कि ये जो चीजें ये कह रहे हैं ना कि इनका 54% है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? क्या इन्होंने सर्वे किया? अगर मान लो इन्होंने सर्वे किया तो सर्वे का सैंपल साइज ये क्या रखे हैं? क्या हर समाज के बीच में जाके इन्होंने सर्वे किया जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि इनकी आबादी इतनी परसेंट है? दूसरा है कि जिस वर्ग को 54% बताया जा रहा है उसकी सारी उपजातियों को ये जोड़ के इकट्ठा बताकर 54% बता रहे हैं। बाकी दलित जातियां हैं उन पे उनकी भी सब कैटेगरीज है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी है, वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके सबकास्ट के बारे में ना तो देश को पता है ना बाकी लोगों को। सबकास्ट में जैसे हेला है, बड़ी जाति है, डोम है, डुमार है, धानुक है और बसोर है, बहुत सारी जातियां हैं। तो इन जातियों को, बसोर जाति जो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पैमाने पर बड़े संख्या में है, अगर इन सबको आप क्लब कर दो तो एक बहुत बड़ी आबादी बनती है। तो इनकी आबादी को क्लब करके आप क्यों नहीं आंकड़े निकालते हो? तो ये जो समाज वैज्ञानिक है ना, ये भी बास्ड है। और ये हमेशा जो समाज वैज्ञानिक जो लोग होते हैं ना, या तो उस खास जाति के होंगे या जो बाकी दूसरे जात से भी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लालच होता है कि इनके साथ अगर चलेंगे, इनके सपोर्ट में अगर बात करेंगे तो कल को आप वाइस चांसलर बन जाए, कल को बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़े बड़े ओहदे मिल जाए। तो इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एक यूट्यूबर है, वो गंजा सा, मैं उसका नाम लेना ही नहीं चाह रहा हूँ, वो कह रहा है कि पढ़े लिखे ही नहीं है लोग, कल को कोई भी अगर वैकेंसी आएगी, अगर इन्होंने ग्रेजुएशन ही नहीं किया तो अप्लाई कैसे करेंगे? अरे उस मूर्खाधिराज को ये पता चलना चाहिए कि भारत देश का हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो उसने ब्लाइंडली तो बोल दिया कि इनके पास तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। इस मूर्ख को एक बार घुमाओ समाज में, यही इसी समाज के लोग पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर हैं, इवन तमाम बड़े बड़े पोस्टों में, ये इनको नहीं दिखता। सवाल वही है ना कि जब आपको उनके बारे में बताया जाता है तो आप कहाँ से एग्जाम्पल रखते हैं? जो झुग्गी झोपड़ी में बेचारा असहाय है, मजदूर है,
उसको करते हो। अगर यही तर्क हम उनके ऊपर दे दें कि भाई भारत में रोड पे बैठ के जूता कौन बनाता है, जूते में पॉलिश कौन करता है, वही लोग हैं। तो ये तो तर्क हुआ नहीं ना कि कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है, एक ही समाज जूते बना रहा है, तो ये तो ठीक बात नहीं हुई ना। तो सवाल ये है कि आपको सही रूप में समाज का जो है पेश करना चाहिए कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। हर समाज में लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर ये भारत बंद जैसी जो है घटना होना देश में एक, और वो भी दलित वर्ग के खिलाफ भारत बंद करना है। पहली बात तो ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये जो समाज है ना, ये बड़ा सातिर हो चुका है आज की डेट में। मैं नाम लूं उस जाति का, वो बाकी आप समझ सकते हैं कि किस जाति को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वो बड़ा सातिर हो चुका है, वो नहीं चाहता कि आप उनकी हिस्सेदारी में किसी भी रूप में दखलंदाजी करें, ठीक है। तो जब जब एबी ग्रुप का मामला होता है कि रिजर्वेशन का मामला हो, जैसे हरियाणा पंजाब का मामला हो, वहां मिला, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने किया, लेकिन उसको खत्म करने के लिए पीछे ये सारे लोग एक तरफ से खड़े हो जाते हैं, है ना। इनके सांसद, विधायक और बाकी जो लोग हैं अलग अलग सेक्टर में जो काम करते हैं, सब एक मत एक सुर में एक बात बोलते हैं और यही बात अभी भी बोल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया 21 अगस्त को। और वो जो 21 अगस्त का जो भारत बंद था, तो आपने देखा कि भारत बंद में क्या हुआ। एक छोटी जैसी जगह में इनके 54 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। 2-4 शहरों में थोड़ा हुड़दंग सा किया है। तो भारत बंद इसी तरह से किया जाता है कि आप समाज को बिखेर भी रहे हो, तोड़ भी रहे हो और कह रहे हो कि हम समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये समाज इकट्ठा करने के बाद समझ नहीं है, ये समाज को एक्चुअली सारा का सारा रिजर्वेशन का लाभ वो अपने पाले में लेना चाहते हैं। इसी प्रसंग में जो है जीतन राम मांझी का आर्गुमेंट है ना। जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या 70-75 सालों से एक ही जाति लेती चली जाएगी या चंद जातियां लेती जाएंगी। तो उसका जो सवाल है वो बहुत जायज है। इसका भी तो एक फीडबैक होना चाहिए कि 74-75 सालों में इन जातियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ तक ये आगे बढ़ी, क्या है इनका एजुकेशन में इनटेक, क्या है सर्विस में इनटेक, क्या है बाकी सेक्टर्स में इनटेक। तो जब इस तरह की चीजें नजर आएंगी तो इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। भारत बंद एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की। बहुजन समाज की बड़ी नेता मायावती हैं, अभी उभरते हुए मतलब नेता चंद्रशेखर हैं, वो भी इस पूरे मामले में, और दोनों ही एडवोकेट हैं, लॉ की उनको नॉलेज है, उसके बाद भी बिना पढ़े भारत बंद कर देना। देखो, मैं आता हूँ बुंदेलखंड से, मैं आपको 50 ऐसे वकील बता सकता हूँ जिनको कागज दे दो, पेन दे दो और बोलो एप्लीकेशन लिख दो प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, तो उतना लिखने में उनकी हाथ कांप जाएंगे। तो ये कोई गोल्ड मेडलिस्ट तो है नहीं, ना मायावती ना चंद्रशेखर। डिग्री ले ली कहीं से तो ले ली, तो वकील हो गए, ठीक है, डिग्री का अपना महत्व है तो है, वकील है तो है। लेकिन ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आप दूसरे समाजों को के बारे में आप पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए। चूंकि आप दलित नेता हैं, बहुजन नेता अपने आप को मानती है, दलित लीडर बोलती है, दलित आइकन बोलती है, तो पहले तो आपको खुद को करना चाहिए। जब आप खुद नहीं कर रहे हैं तो स्वतः संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उनके पक्ष में जजमेंट दिया, तो ऐसा क्या गलत काम उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला ना कि जो वंचित जातियां हैं इनको जो इनकी जनसंख्या है उसके मुताबिक इनका ग्रोथ नहीं हुआ है, ये बहुत पीछे रह गई जातियां हैं। कुछ ही जातियों को इसका फायदा मिलता है, उसका सिंपल सा मामला है। फिर इनका एक आर्गुमेंट है जिसकी जितनी संख्या भारी। अरे भाई, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी का मामला होता है क्या? तुम्हारे पास अगर संख्या है तो तुम सब कुछ खा लोगे क्या? दूसरे को नहीं दोगे? नहीं दोगे तो फिर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो स्टेट इंटरवेन करके फिर उसको जस्टिस देगा। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, डिसीजन दिया कि उन जातियों को भी अब मुख्यधारा में शामिल होने का समय आ गया। 75 साल का मतलब। लेकिन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, और तमाम जो है वो अपनी बातें समाज में रखते हैं, लेकिन इस फैसले को लेकर वो सभी एक हो गए हैं। उसका कारण है, देखें, इस देश में एक बात सच है, जाति सच है। ये जितने इंटेलेक्चुअल जिसको आप कह रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, लॉयर बोल रहे हैं, इनकी थोड़ी सी जाति का पता कर लो तो मोस्टली एक जाति के होंगे। और अगर एक जाति के नहीं होंगे तो उसमें 3-4 जातियां ही है, ठीक है। 3-4 जातियों में जिसमें चमार है, मेनली जाटो है, इसके बाद अभी नया जो हीरो बिहार में है, पासवान, है ना। इसी तरह के इक्का दुक्का लोग हैं और इन्हीं की जाति के लोग हैं, बाकी कोई जाति नहीं। अगर ये सारे समाजों का इनके समर्थन होता तो भारत बंद तो इतने छोटे पैमाने पे खत्म हो जाता। इनकी औकात नहीं कि एक छोटा मोहल्ला ब्लॉक कर दे चले हैं भारत बंद करने। तो सवाल ये है ना कि जब इस तरह की बातें होती है, जब दूसरे कैटेगरी को डेवलप करने की बात स्टेट करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करता है, तो हमेशा कूद के उसको नलीफाइड करते हैं, खत्म करा देते हैं, ठीक है।
तो अब मामला अब आगे निकल चुका है एक लेवल के बाद कि अब आप कितना भी आप विरोध कर ले, चमार समाज का नेतृत्व अब कोई व्यक्ति नहीं फॉलो करेगा। जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं वो अब इनको नेता मानेगा ही नहीं, ये चाहे सोने से के बन के चले आए, ठीक है, क्योंकि ये घुसते हैं चोरों की तरह और जब स्थापित हो जाते हैं तो फिर ये असली रंग दिखाते हैं। मायावती जब एंट्री मार रही है बीएसपी में, घूम रही है, तब नहीं बोल रही चमार, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बन जाती है, धीरे धीरे फिर इन्हें अपनी जाति से जाति प्रेम होने लगता है, तो फिर इन्हें बाकी लोग फिर बेकार लगने लगते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं कुलदीप जी आप। बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कर रहे हैं। जैसे कांसीराम का तो अभी उसमें भी यूट्यूब वगैरह में पड़े हैं पुराने इंटरव्यू। इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था कांसीराम जी, उस समय मैं जेएनयू में स्टूडेंट था। उसके कवर पेज में लिखा हुआ था कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, चमारों को गद्दी दिला सकता हूँ, कि उसका मुखिया बहुजन समाज की बात करता है और जब बात इंटरव्यू की करता है तो वो एक खास जाति का नाम लेता है। तो फिर बहुजन में पहले ही लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसका बहुजन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वो एक्चुअली घुमा फिरा के ना कान घुमा के पकड़ रहा है, वो सीधे सीधे बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो नहीं चाह रहा है कि दलित के नाम पे कोई उनकी जाति को सुपरसीड करे। यही मामला है कि जब बहुजन आंदोलन चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, कौन लोगों ने सपोर्ट किया, सबको पता है। दीना भाना वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, कि अगर वो आदमी इनिशिएट नहीं लेता तो शायद ये कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जब उन्होंने इनिशिएट किया, इसके बाद देखे कि दीना भाना जी का पता नहीं चला, दीना भाना जी कहाँ चले गए, समाज कहाँ चला गया, समाज को गायब कर दिया। विधानसभा की जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, 401 सीटों में या 403 सीटों में ये कितने अत्यंत पिछड़ी जातियों को देती है टिकट, और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं देती। अब देखें कि कितनी बड़ी विडंबना है। तो सवाल यही है कि जैसे ब्राह्मण बोलता था ना कि एनएफएस का भी इशू आ रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल, जैसे वो पहले ऐसे करता है, अरे बेकार लोग हैं, तो इनके पास कोई मेरिट ही नहीं है, ये तो ऐसे ही नकारा लोग हैं, इनसे क्या पूछ रहे हो, इनको क्यों ले रहे हो। तो ये आर्गूमेंट पहले इस तरह के अपर कास्ट के लोग देते थे, वही आर्गूमेंट अभी इनका है, अरे बेकार है, इनको क्या लेना है, इनको मतलब मैंने देखा है अपनी आंख से, दलित विधायक, दलित का मतलब मैं पर्टिकुलर जाति की बात कर रहा हूँ, उसके विधायक बाकी जातियों के को डायरेक्ट कास्टिस्ट रिमार्क गंदे तरीके से करके उनसे बिहेव करते हैं। उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देता कि ये मतलब हमारा ही भाई है, हमारे ही समाज का अंग है। वो भी उसी तरह से उनसे छुआछूत मानता है, अनटचेबिलिटी मानता है, वो सारी प्रैक्टिसेस करता है, और वही हायरार्किकल लेवल जो है ना कि मैं सुपीरियर हूँ। कल तक जो लोग पंचर बनाते थे, वो डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, उनके संविधान की बदौलत जो प्रदत्त अधिकार हैं, जिसके तहत आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, और सांसद बनकर आप क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ जा रहे हो, फिर कह रहे हैं समाज टूट रहा है। तो भाई मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि समाज टूटे तो टूटे, हम भी समाज के साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं। और अब इनकी गोल गोल बातों में तो मैं तो पहले भी नहीं पढ़ता था। लोगों को क्या कहना, मैं समाज को भी आगाह करना चाहता हूँ कि चमार की लीडरशिप कहीं से भी शुरू हो, उसे वहीं खत्म कर दो, उसके साथ चलना ही नहीं है, उसके साथ खड़ा ही नहीं होना है। आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ बात करो जो आपको हर रूप में आपको अप्रिशिएट करे। लेकिन भेष बदल के जो लोग घूमते हैं ना, भेड़िया का जो स्पेशल वो है ना कैरेक्टर, उस भेष में अगर समाज में घुसता है, अम्बेडकरवादी बन के, समाजवादी बन के, बहुजन विचारधारा बन के, तमाम तरह के छद्म भेष है, उनको लेकर अगर समाज में घुसता है तो इनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। एक संगठन है बामसेब, सुना होगा नाम आपने, है ना, वो अपने को इंटेलेक्चुअल्स का सेंटर मानता है, हब मानता है। उसके सेंटर आर्गुमेंट में क्या है कि जो पढ़े लिखे जो प्रोफेसर हैं दलित वर्ग के, इनको कुछ नहीं आता, ये बेकार लोग हैं, असली ज्ञान है उसी के पास। अरे मूर्ख, जब तुम्हारे पास इतनी समझदारी है तो खोलो ना विश्वविद्यालय, खोलो ना यूनिवर्सिटी कॉलेज, दोनों पैरेलल चैलेंज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, वो भी औकात नहीं है। लेकिन इसी तरह की अनर्गल बातें, जैसे अपर कास्ट में ब्राह्मण एक जाति है जो मंदिरों का एक तरह से ये कह लें कि वो एक तरह से देवदूत है, वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, और ईश्वर जो कहता है वो वही बात वो बाकियों को सुना देता है, बाकी लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो कर देते हैं। बामसेब के ये जो लोग हैं उसी तरह के लोग हैं कि ये भी मान चुके हैं कि मैं दलितों का देवदूत हूँ, मतलब दलितों का कोई देवता है तो वो उनसे कहता है, फिर ये जाके बाकी लोगों को बताते हैं। तो इस तरह के आर्गुमेंट अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर समाज पढ़ लिख रहा है, और अगर नहीं भी पढ़ रहा है तो हमारा ये दायित्व है, बीइंग ए सेंसिबल पर्सन ऑफ द कंट्री और बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, कि हमें
समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करना है और कैसे करना है। फिर इनका एक आर्गुमेंट आ रहा है रिजर्वेशन पे कि इन्हें 10% अलग अलग दे दो। अगर तुम इतने मतलब सहनशील आदमी हो, इतने तर्कवान आदमी हो, तो 10% तुम ही लेके बाहर हो जाओ ना उस 21 में से। तुम ये चाह रहे हो कि 21% तुम्हें ब्लाइंडली छोड़ दे लोग और बाकी वो अलग से अपने लिए लड़ाई लड़े। और दूसरा ये जो कहते हैं कि लड़ाई ये करें, मरे ये, हर आंदोलन ये करो, मतलब दुनिया भर का सारा अच्छा अपने ऊपर ले रहे हैं, बाकी बुरी चीजें दूसरों पे तुक रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तमाम दलित नेताओं से, तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम सड़क छाप यूट्यूबर से जो बहुजन के नाम पे चला रहे हैं, वो एक्चुअली बहुजन के नाम पे नहीं, वो एक पर्टिकुलर कास्ट का नरेशन बढ़ा रहे हैं कि कोई भी आंदोलन इस देश में हुआ हो तो क्या वो एक जाति के दम पे वो सक्सेस हुआ है या वो मूवमेंट लीड हुआ है। इवन इसी चंद्रशेखर रावण जब इसको लठियाया गया था जंतर मंतर में, इसका वो हुआ था, तब हम जैसे लोग भी अपनी क्लासेस छोड़ के इसके आंदोलन में गए थे। मैं तो चमार नहीं हूँ, लेकिन इसी रीजन से गया कि भाई दलित है, इसको सताया जा रहा है, इसके साथ जाति हो रही, तो इसके फेवर में चलते हैं। हम भी गए, 10 लोगों को लेके भी गए, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब हम लोग इस पोजीशन में तो है नहीं कि आपको लाख 10 लाख दे देंगे, लेकिन 10 20 50 भी अगर दे रहे हैं तो हमारे कंट्रीब्यूशन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये उसी तरह से है कि ये तो पढ़ते लिखते नहीं है, ये डिमेरिटोरियस है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। कल को कोई पोस्ट आ जाएगी तो जब इनके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगी तो ये वैसे भी पोस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ये वो गंजे यूट्यूबर का स्टेटमेंट है ना। तो इस तरह का है कि भाई जब कोई पोस्ट आती है तो वो सारी पोस्ट जब पब्लिश होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आती है, तो उसमें क्राइटेरिया लिखा रहता है कि इस पोस्ट के लिए ये फला 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 क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो वो व्यक्ति तभी अप्लाई कर सकता है जब वो डिजायबल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा हो। अगर वो कर नहीं रहेगा तो अप्लाई कैसे कर पाएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो ये जो इनका जो कहना है कि वो सारी बेकार चली जाएंगी, कैसे बेकार चली जाएंगी, इसका मतलब आप ये मान के चलते हो ये सारा का सारा जो 35-36 जातियों का ये जो अंतत पिछड़ी जातियों का जो समूह है ये टोटल इलिटरेट है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको दलित बहुजन एकता पर सोचने की जरूरत है कि दलित बहुजन एकता की बात करके लोग एक्चुअली अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं इन अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच में आकर, है ना। कि जैसे ब्राह्मण दलित के यहाँ खाना खा लिया और जीवन पर्यंत बोलेगा कि मैं उसके घर में खाना खाया, उसी तरह से है कि क्या कभी उस ब्राह्मण ने दलित को बुला के खाना अपने घर में खिलाया है। तो वही आर्गुमेंट है कि ये लोग क्या करेंगे पढ़ लिख के नहीं, ये क्या करेंगे अच्छी नौकरी लेके, ये तो उसके लिए डिजर्व ही नहीं करते। जब डिजर्व ही नहीं करते तो इस तरह से ये आप जो दूसरा जो तबका है, मतलब जिसको अत्यंत दलित जातियां बोलते हैं, ये एक तरह से आरक्षण खत्म करने के उस मामले में उनको सहयोग कर रहा है। तो ये तो इनकी नकारात्मक सोच है, ठीक है। समाज में आज की डेट में अच्छे लोग हैं, अम्बेडकराइट हैं, अम्बेडकर को जानने वाले हैं, अम्बेडकर को समझने वाले हैं, फूले को जानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध को जानने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है संविधान को जानने वाले हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज किसी समाज के ऊपर तोहमत लगाता है, उंगली उठाता है, तो मैं समझता हूं कि सबसे महामूर्ख वही लोग हो सकते हैं जो इस तरह के आर्गुमेंट